ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है आइसोलेशन ऑफ निमेटोड्स। ये बेसिकली आपका एक प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो हम निमेटोड पढ़ रहे थे, तो साथ के साथ उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आइसोलेशन प्रैक्टिकल में कि उससे उसके उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो हम साथ के साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ निमेटोड्स में हम जैसे शुरू करेंगे। आइसोल मेनली निमेटोड कहाँ पे अटैक करते हैं? या तो रूट प्लांट्स के जो रूट पार्ट होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है ना। जो भी रूट पार्ट होंगे वहाँ पे अटैक करेंगे, और उसकी जो सराउंडिंग होगी रूट्स की वहाँ पे प्रेजेंट होंगे निमेटोड्स। या फिर कई बार क्या होता है, जो प्लांट्स के अपर ग्राउंड अबव ग्राउंड पार्ट होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, जैसे क्राइसैंथेमम फोलियर निमेटोड्स। ये क्राइसैंथेमम फोलियर निमेटोड एक टाइप का निमेटोड है जो किस पे, क्राइसैंथेमम के जो फोलियर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके ऊपर अटैक करता है। ग्रास सीड गॉल निमाटोड्स, ये ग्रास में जो सीड्स लगते हैं ना, ग्रास कई कुछ ग्रासेस में, उन उनमें क्या कर देता है, गॉल कर देता है। गॉल मतलब उनको फुला देता है, उनकी सेल डिवीजन ज़्यादा करा देता है, तो वहां से वो फूले फूले हो जाते हैं। तो ये मेनली इस टाइप का निमाटोड होता है। और एक कई बार स्टेम में निमाटोड इफेक्ट करता है, लीफ में करता है, बल्ब में करता है, ठीक है ना। ये सभी निमाटोड अलग अलग टाइप के होते हैं जो अलग अलग जगह पे इफेक्ट करते हैं। तो हम जब आइसोलेशन करते हैं नेमाटोड्स की, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ से आइसोलेशन करनी है, कि हम रूट से आइसोलेशन करें, या फिर जो उसकी रूट्स के सराउंडिंग जो सॉइल है वहां से आइसोलेशन करें, क्योंकि वहां पे भी निमेटोड्स प्रेजेंट होंगे ना थोड़े बहुत। और उसके अलावा या फिर हम प्लांट्स के जो बाकी पार्ट है वहां से आइसोलेशन करें, ठीक है ना। तो मेनली हम अब शुरू करने जा रहे हैं आइसोलेशन ऑफ निमेटोड्स फ्रॉम सॉइल। इसमें हम कैसे करते हैं, एक मेथड है जिससे कौन सा है, बेयर्समैन फनल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं। अब आ रही है जी आवाज सभी को? यस सर। कॉलेज कॉलेज से कॉलेज से ही फोन आ गया था मनप्रीत सर का। चलो दोबारा से देखते हैं। हम हमारा आज का टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ निमेटोड्स। ठीक है, निमेटोड्स हम बेसिकली कहाँ से आइसोलेट करते हैं? या तो हम करते हैं प्लांट्स के रूट पार्ट से, या फिर जो उसके जो रूट्स के सराउंडिंग जो सॉइल होती है वहाँ पे भी क्या होते हैं, निमेटोड प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से हम ये आइसोलेट करते हैं निमेटोड्स को। या प्लांट के जो अबव ग्राउंड पार्ट होते हैं वहाँ से आइसोलेट करते हैं। तो मेनली हम तीन जगह से निमेटोड्स को आइसोलेट करते हैं, एक रूट पार्ट से, और एक जो उसके सराउंडिंग सॉइल्स होती है वहां से, और जो अबव ग्राउंड पार्ट होते हैं जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है ना, बल्ब हो गए या लीफ हो गए, इन जगह से हम निमेटोड की आइसोलेशन करते हैं। तो हम सबसे पहला मेथड कौन सा देख रहे थे, बेयर्समैन फनल मेथड। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें हम एक फनल यूज करते हैं। ये फनल दी गई है आपको, इसको कहते हैं बेयर्समैन फनल मेथड। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो सॉइल होती है ना, जहाँ मतलब रूट के नज़दीक जो जहाँ पे निमेटोड ने इफेक्ट किया हो वहाँ से सॉइल को लेते हैं हम। 100 से लेकर 300 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब की ना एरिया से हम क्या करते हैं, मतलब एक बॉक्स होता है वो कितने का होगा, 100 to 300 सेंटीमीटर क्यूब। इतने हम क्या कर लेते हैं, सॉइल ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, एक बीकर में डाल लेते हैं। बीकर में डालने के बाद सिर्फ सॉइल का जो सैंपल है उसको बीकर में डाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक फनल लेते हैं जिसको हम कहते हैं बेयर्समैन फनल। उसमें क्या करते हैं हम, ये देखो आपको फनल ली है, फिर उस हम फनल को क्या करेंगे, एक स्टैंड के ऊपर फिट कर देंगे, ठीक है ना, फनल स्टैंड के ऊपर। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें एक जोड़ लेते हैं, एक हम ऐसे वो रबर टबिंग जोड़ लेते हैं कि एक तरह की ट्यूब है ये, ठीक है ना, उसमें क्या लगा होता है, एक क्लैंप लगा होता है, इसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं फनल के साथ। और सेकंड हम क्या करते हैं इसके साथ, इसमें ना एक यहाँ पे ना एक ये देखो वायर लगाई हुई है यहाँ पे, ये वाली ब्लैक ब्लैक। यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब एक तरह वो कर लेते हैं इस पे ना हम, जो नेक्स्ट स्टेप में आप जैसे देख रहे हो, यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो बीकर है जिसमें हमने सॉइल ली थी उसको हम इसके ऊपर उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना।
उल्टा इसके ऊपर रख देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्पॉट लगानी होती है। तो वो स्पॉट हम किससे लगाते हैं मेनली, अब यहाँ पे एक वायर लगा देते हैं। वायर का जैसे जाल सा नहीं बिछा बिछा देते, जैसे लेंटर लेंटर हम जैसे लेंटर पड़ता है, उससे पहले सरिये का जाल बिछाते हैं, वैसे क्या करते हैं फनल के अंदर क्या करते हैं, एक जाल सा बिछा देते हैं ताकि सपोर्ट रहेगी। जब हम बीकर को टेढ़ा करेंगे इसके ऊपर तो मतलब वो नीचे नहीं जाएगी, जो भी सारी क्या होगी, जो भी इसके अंदर सैंड सॉइल होगी। वो मेनली क्या करते हैं, जैसे हमने स्टैंड लगा दिया, वो सॉरी वायर लगा दी, वायर का जाल बिछा दिया, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं मोटा सा। या तो हम फिल्टर पेपर लगाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जो बीकर होता है उसी के ऊपर एक क्लॉथ जिसपे से क्या हो, मतलब निमाटोड्स उसको क्रॉस करके दूसरी साइड जा सके, ऐसा क्लॉथ हम लगा देते हैं। या तो हम मतलब फिल्टर पेपर लगा देंगे किसके ऊपर, जो ये हमने वायर का जो वायर स्क्रीन बनाई है इसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जो बीकर है उसके ऊपर क्लॉथ लगा देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, इस फनल के ऊपर टेढ़ा कर देते हैं। सॉरी, उससे पहले हम क्या करते हैं, जो ये फनल है इसके अंदर वाटर फिल कर देते हैं। वाटर इसके अंदर नहीं, हम बीकर के अंदर नहीं वाटर फिल करते हैं, मेनली हम फनल के अंदर वाटर फिल कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका बीकर को इसके ऊपर ऊपर टेढ़ा करके क्या कहते हैं उसको, टेढ़ा करके रख देते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इसको ओवरनाइट पड़े रहने दिया जाता है। ओवरनाइट जब ये पड़ा रहेगा तो क्या होगा, इसमें से जो भी निमाटोड है इस बीकर के अंदर, वो क्लॉथ के थ्रू या फिल्टर पेपर के थ्रू ये जो नीचे फनल के अंदर जो ये वाटर है इसके अंदर क्रॉस करके चले जाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो नीमाटोड है सारे जब हमने इसको ओवरनाइट रखा तो नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तो जब ये नीचे जाकर बैठ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस क्लैंप को खोलेंगे और यहाँ से थोड़ा सा मतलब 8 से 5 to 8 ml वाटर निकालते हैं, और इसको एक डिश में डाल देते हैं जिसमें मेनली निमाटोड सभी आ जाते हैं। समझ आया सभी को ये प्रोसेस? बोलो भाई, ये दोबारा से बताऊं? एक बार बता दीजिए सर, ओके आवाज थोड़ी कट रही थी आपकी मेरे को। ओके 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 ओके। हम्म। देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर सॉइल इकट्ठी कर लेते हैं। जो भी रूट के इर्द गिर्द की जो सॉइल है ना उसको हम एक बीकर के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फनल लेते हैं जिसको हमने क्या कहा है, बेयर्स मैन फनल, ठीक है ना, यही इस मेथड का नाम है। एक फनल लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, ये एक फनल ली, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर हमने यहाँ पे एक ट्यूब अटैच कर दी इसके साथ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे उस पे क्या होता है, क्लैंप लगा होता है। और सेकेंडली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना एक वायर की वो बना देते हैं, कवरिंग से बना देते हैं, ताकि जब हम बीकर को इसके ऊपर उल्टाएंगे तो इसमें जो सॉयल है वो नीचे न जाए। तो हमने पहले क्या किया, मतलब पहले एक फनल ली जिसको हमने क्या कहा, बेयरमैन फनल। उसके साथ हमने एक ट्यूब लटका दी जिसमें एक क्लैंप लगा होता है। फिर हमने क्या किया, फनल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे एक वायर के साथ कवरिंग कर देते हैं। और इसके ऊपर फिर क्या करते हैं हम, एक या तो फिर हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, जो ये बीकर है इसके ऊपर एक क्लॉथ लगा देते हैं। इसको इसको फिर रबड़ बैंड के साथ मतलब वो बंद कर देते हैं ताकि जो सैंड है जो भी सॉयल है इससे बाहर ना निकले। और फिर हम क्या करेंगे कि ये जो फनल है इसके अंदर वाटर फिल कर देंगे, यहाँ पे सारा वाटर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जब हमने क्या किया कि फनल के अंदर जब हमने बीकर को टेढ़ा किया तो क्या होगा, इसको ओवरनाइट पड़ा रहने दिया हमने। ओवरनाइट पड़ा रहने के बाद क्या होगा कि जो ये जिसके अंदर जो भी निमाटोड से सभी उस वो क्या करेंगे, ओवरनाइट के दौरान जो वाटर होगा उसके अंदर चले जाएंगे। जब वाटर के अंदर चले जाएंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो निचला हिस्सा है क्लैंप के ऊपर वाला, यहाँ पे बैठ जाएंगे सभी। ये देखो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, जो भी ये नीचे वाले हिस्से में क्या हुआ, सभी निमाटोड्स बैठ जाते हैं।
फिर हम इसमें से क्या करते हैं, क्लैंप खोलते हैं, क्योंकि सभी निमाटोड नीचे वाले हिस्से में थे, तो हमने क्लैंप खोला, उसमें से 5 to 8 ml वाटर निकालते हैं। वो सारे वाटर के अंदर क्या होते हैं, निमाटोड्स होते हैं, वो सभी इस डिश के अंदर आ जाते हैं। आ गया जी समझ? यस सर। ओके, अब इसको पढ़ लेते हैं हम, देखो। Collect fresh soil sample of about 100 through 300 centimeters in a beaker. बीकर के अंदर मैंने सैंपल ले लिया। Use Beersman funnel to isolate nematodes in the soil sample. हम बेयर्समैन फनल का यूज़ करेंगे निमेटोड्स को बाहर निकालने के लिए सॉइल सैंपल से। ए बेयरमैन फनल कंसिस्ट ऑफ फेयरली लार्ज ग्लास फनल। बेयरमैन फनल क्या होती है, उसमें फनल्स होती है मेनली, जो कितनी होगी, 12 से 15 सेंटीमीटर तक डायमीटर हो सकता है उसका। टू विच ए पीस ऑफ रबर टबिंग इज अटैच्ड। इसके साथ देखो, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये इसके साथ अटैच किया गया है, जिसको हमने क्या कहा है, रबर टबिंग। विद ए क्लैंप प्लेस्ड ऑन दी टबिंग। इसके साथ क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, एक क्लैंप जुड़ा हुआ है। द फनल इज प्लेस्ड ऑन द स्टैंड। फिर फनल को हमने क्या किया, स्टैंड के ऊपर फिट कर दिया। ये स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया, फनल को फिट कर दिया। एंड फिल्ड विद वाटर। फिर हमने उसके अंदर वाटर फिल कर दिया। द सॉइल सैंपल इज प्लेस्ड इन द फनल ऑन पोरस वेट स्ट्रेंथ पेपर, sometimes supported by 5 to 6 centimeter सर्कुलर पीस ऑफ स्क्रीन। ये देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे लगा दी थी ना वायर। ये इधर दिखाई हुई है इस डायग्राम में, देखो। ये यहाँ पे ये वायर लगी हुई है, सारी वायर की कवरिंग है। क्योंकि जब ये हम इसके ऊपर बीकर डालेंगे तो फिर इसके अंदर से जो सैंड है वो जा नहीं पाएगी। इन ए बीकर ओवर विच द पीस ऑफ क्लॉथ इज फेस्टेंड विद ए रबर बैंड। ठीक है ना? जो बीकर होगा, या तो हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लगा देंगे इसके ऊपर, यहाँ पे जो फनल है उसके ऊपर, या फिर हम क्या करेंगे, जो बीकर है उसके ऊपर क्लॉथ लगा देंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर दिख नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, द बीकर इज देन इन्वर्टेड इन दी फनल। फिर हम बीकर को क्या करेंगे, फनल के ऊपर इन्वर्टेड कर देंगे, उल्टा रख देंगे। विद ए क्लॉथ एंड ऑल द सॉयल बीइंग अलाउड टू बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है ना, सभी सारी सॉइल के साथ अटैच करने लग जाएगी वाटर के साथ। एंड अलाउ टू स्टैंड ओवरनाइट। फिर उसको हम ओवरनाइट पड़ा रहने देंगे फॉर सेवरल हावर्स। जब ऐसा हम पड़ा रहने देंगे तो क्या होंगे, सभी नेमाटोड्स धीरे धीरे वाटर में चले जाएंगे, फिर वो नीचे बैठ जाएंगे। ये सारा इकट्ठा डायग्राम दिखाया हुआ है। हमने बीकर को नीचे इन्वर्टेड रखा, फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे नेमाटोड्स ओवरनाइट इसके अंदर चले गए वाटर के अंदर, फिर वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर हम उसको एक डिश के अंदर कलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा पानी निकाल के। द लाइव nematodes मूव एक्टिवली एंड माइग्रेट थ्रू द क्लॉथ। वो क्लॉथ से माइग्रेट कर जाएंगे और पोरस पेपर, या फिर हमने क्लॉथ यूज किया था, या फिर पोरस पेपर जो फिल्टर पेपर हमने यूज किया था उससे क्रॉस कर जाएंगे इनटू द वाटर एंड सिंक टू द बॉटम। वो बॉटम में जाकर बैठ जाएंगे ऑफ द रबिंग ट्यूबिंग जस्ट अबव द क्लैम्प। क्लैम्प से बिल्कुल ऊपर। ये देखो क्लैम्प से बिल्कुल ऊपर बैठे हुए हैं ना जाकर, क्योंकि क्लैम्प से नीचे तो जा नहीं सकते, वो क्लैम्प हमने बंद किया होता है। More than 90% of live nematodes are recovered in the first 5 to 8 milliliters of water drawn। वो कहते हैं कि 90% nematodes आ जाते हैं जब हम 5 to 8 मिलीलीटर वाटर ले लेते हैं from the rubbing tubbing, and his sample is placed in a shallow dish for examination, and if desired single nematodes is isolated। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, जो निमाटोड्स होंगे उसको हम आइसोलेट कर लेंगे अकेले अकेले को। क्लियर है जी ये? चले अगला मेथड। यस सर, यस सर। नेक्स्ट है बाय सेविंग मेथड्स। इसमें हम क्या करते हैं मेनली, जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें क्या किया हमने, जो भी सॉइल सैंपल था उसको लिया था। ठीक है ना, उसके बाद हमने उसके अंदर वाटर डाला उसी बीकर के अंदर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टीरर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। फिर हम एक साइव लेंगे जिसमें क्या होगा, 20 मैश साइव्स। 20 मैश साइव का मतलब क्या होगा कि 20 होल्स होंगे उसमें पर स्क्वायर इंच। कि जैसे समझ लो ये एक साइव है,
ठीक है। इसमें क्या होगा मतलब जो भी जैसे 20 होल्स होंगे, 20 होल्स किस में होंगे, जैसे सिर्फ 1 इंच, एक एक स्क्वायर इंच का जो होगा ना, एक स्क्वायर इंच का जो एरिया होगा उसमें कितने पोर्स होंगे, सिर्फ 20। ठीक है ना, तो मतलब 20 है। तो उसके बाद हम जैसे हम नेक्स्ट साइड लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो एक स्क्वायर इंच का जो एरिया है उसमें कितने होंगे, नेक्स्ट में 60 पोर्स होंगे। जैसे पहले 20 थे तो 20 थोड़े कम थे तो बड़े बड़े पोर्स आ जाएंगे। फिर जब हमने 60 पोर ले लिए एक साइड के अंदर तो वो छोटे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि पोर्स के कितने हो गए, ज्यादा हो गए ना, एरिया उतना ही है पर पोर्स का नंबर बढ़ गया। तो पोर्स ज्यादा हो गए पर और साथ के साथ वो क्या होंगे, उनका साइज छोटा हो जाएगा। तो पहले जब हमने क्या किया था, 20 मैश साइज ली थी, उसमें क्या होगा, जैसे हमने ये बीकर में से क्या हुआ, इस साइड के थ्रू दूसरे बीकर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होंगे, क्योंकि इसमें जो एक एक स्क्वायर इंच में क्या है, सिर्फ 20 होल्स हैं तो उनका साइज थोड़ा बड़ा है। तो क्या होंगे, सभी जो निमाटोड्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है ना, उसके अंदर, बीकर के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, हम उससे जो थोड़ा मतलब जिसमें क्या हो मतलब साइज उतने ही रखेंगे, एक 1 स्क्वायर इंच। ठीक है ना, साइज उतने ही रखा पर उसमें पोर्स कितने हो गए, 270 से लेकर 325 तक। तो पोर्स ज़्यादा हो गए, एरिया उतना ही था, तो मतलब उनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो सभी निमेटोड्स कहाँ पे रह जाएंगे, साइव के अंदर रह जाएंगे। इधर सिर्फ वाटर आ जाएगा या फिर जो सॉइल पार्टिकल होंगे वो आ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ क्या रह जाएंगे, ओनली निमेटोड्स रह जाएंगे। फिर इन निमेटोड्स को हम क्या करेंगे, एक और पीक कर लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, जो साइव के अंदर निमेटोड्स रह गए हैं फंसे हुए इसके अंदर, उसको हम हल्का हल्का वाटर के साथ इसमें से क्या करेंगे, रिमूव करके बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बेयर्समैन ट्यूब लेंगे। हम बीकर के ऊपर क्या करेंगे, जो ये हमने बीकर में क्या किया, निमाटोड कलेक्ट किए हैं, इसके ऊपर एक क्लॉथ लगाएंगे। इसको फिर वही बेयर्समैन ट्यूब के ऊपर इन्वर्टेड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे वाटर भरा होगा, ओवरनाइट रखेंगे इसको, तो सभी निमाटोड्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको एक डिश के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। जी सर। दोबारा से तो नहीं बताना, ये बोलिए। नो सर, नो सर। नहीं सर। बाकी आपके पढ़ने के लिए ठीक है ना, इतना कुछ है नहीं इसमें। बाकी जैसे मैंने आपको पहला बताया सिर्फ वही चीजें सिमिलर है, ठीक है। मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, बाकी आपके पढ़ने के लिए ठीक है, आप पढ़ सकते हो। फिर जैसे हमने क्या किया था कि हमने बेयर्समैन फनल मेथड द्वारा या सेविंग मेथड द्वारा हमने क्या किया, जो हमने डिशेस के अंदर क्या किया, निमाटोड्स को कलेक्ट कर लिया। तो हमने उसको और प्योरीफाई करना है कि सिर्फ हमारे पास डेब्रिस ना बचे, सिर्फ निमाटोड्स ही बचे। तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन या शुगर फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने निमाटोड्स बेयर्समैन मेथड के द्वारा या सेविंग मेथड के द्वारा डिश के अंदर कलेक्ट किए हैं, उसमें अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, सिर्फ निमाटोड्स ही नहीं है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड या फिर शुगर फ्लोटेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है बियर्समैन मेथड या सेविंग मेथड के द्वारा, उसको हम ट्यूब्स के अंदर डालेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होंगे, निमाटोड्स एंड जो भी डेबरिस वो नीचे बैठ जाएंगे, एक पैलेट बन जाएगी। ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर फिल विद हाल्फ फिल और शुगर सोल्यूशन। फिर हम उसके अंदर शुगर सोल्यूशन ऐड करेंगे। शुगर सोल्यूशन जैसे ही हमने ऐड किया, फिर जो ये पैलेट नीचे बैठी हुई है, ये जब तक शुगर सोल्यूशन के अंदर मिक्स ना हो जाए तब तक इसको हम क्या करेंगे, शेक करते रहेंगे। जब ये शुगर सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाती है, फिर उसके बाद फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूज होने के बाद क्या होगा, इसमें जो सभी नीमाटोड्स हैं वो सभी ऐसे हैं, सभी अलग अलग जगह सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, सभी तैर रहे हैं, जगह जगह दिख रहे हैं ना आपको। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर एक साइव लेंगे, उसके अंदर से ये सोल्यूशन को पोर करेंगे तो सभी निमाटोड्स यहाँ पे फंस जाएंगे। वो जो सभी निमाटोड्स यहाँ पे फंसे हैं उसको हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही वाटर वाटर इसके ऊपर छिड़केंगे। तो उसके बाद जो डिश होगी उसके अंदर कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है जी।
बताऊं दोबारा से? नो सर। ठीक है, मेनली हमने इसमें क्या किया है, जो भी हमने निमाटोड्स बेयर्समैन मेथड द्वारा या सेविंग मेथड द्वारा हमने डिश के अंदर कलेक्ट किए थे, उसको और प्योरीफाई करने के लिए नेक्स्ट मेथड यूज किया है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज या शुगर फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। इसमें हमने सेंट्रीफ्यूज का यूज किया। सेंट्रीफ्यूज हमने जब सबसे पहले हमने ट्यूब के अंदर डालकर इसको सेंट्रीफ्यूज किया, मतलब सेंट्रीफ्यूज समझते हो ना सभी क्या होता है? बोलो भाई सभी, ये बात पता होनी चाहिए तभी सेंट्रीफ्यूज का मतलब समझ आएगा ना, फिर ही मैं समझ पाऊंगा कि आपको समझ आ गया। सेंट्रीफ्यूज का मतलब पता है सभी को? नो सर। आप फिर बोलना क्यों नहीं भाई? अच्छा, आप कभी वहां यस पे सर। गए हो? अब आप कभी डेयरी डेयरी में गए हो? डेयरी में, डायरी में, जहाँ पे दूध मिलता है, यस सर। यस सर। वहां पे उसको जो मतलब दूध में कितनी फैट है उसको निकालने के लिए एक मशीन यूज करते हैं, वो घूमती नहीं होती? देखी है सभी ने? वो मशीन घूमती है। वैसे ना हमारी लैब में एक मशीन होती है, आप देखना ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, आप गूगल से देखना, थोड़ा बहुत आपको पता लगेगा कि उसमें क्या होता है। जैसे ये उसको ऊपर वाला व्यू दिखाया हुआ है सेंट्रीफ्यूज का, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली ट्यूब्स लगी होती हैं ये अलग अलग, ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। इसमें हम सैंपल को लोड करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये बहुत तकड़ी स्पीड में घूमती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, के एक मिनट में कितने चक्कर लगाएगी ये? 3000 चक्कर लगा देती है, इतना तेज घूमती है। तब जब ये घूमेगी क्या होगा, जो इसमें नीमाटोड्स है ट्यूब के अंदर वो सभी नीचे बैठ जाएंगे, एक पैलेट का रोप ले लेंगे, सभी यहाँ पे नीचे बैठ चुके हैं। नीचे बैठने के बाद हमने क्या किया, इसमें शुगर सैंपल को लोड किया, फिर हमने क्या किया, इसको शेक किया, तो जब सभी निमाटोड से वो सस्पेंड करने के लगे इसमें, ये पैलेट थी ना नीचे जिसमें निमाटोड बैठे हुए थे, तो सभी ऊपर फ्लोट करने लग गए। फिर हमने फिर इसको सेंट्रीफ्यूज किया। अब सेंट्रीफ्यूज मतलब कि इसको घुमाया फिर बहुत तेज, कितने पे, 3000 आरपीएम पे इसको घुमाया, तो सभी फिर क्या हुआ, फिर सभी जो निमाटोड थे वो ऊपर फ्लोट करने लग गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो ये डिश थी, सॉरी, जो ये ट्यूब थी, इसको हमने फिर साइफ के अंदर से क्रॉस करवाया, मतलब उससे पोर किया, तो सभी निमाटोड क्या होंगे, साइफ के अंदर फंस जाएंगे। जब वो सभी फंसेंगे तो उसको हमने फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि उसको हमने फिर वाटर के साथ जो हल्के हल्के वाटर इसके ऊपर छिड़क कर हमने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में, फिर हमने डिश के अंदर कलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास बहुत कम मतलब इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, ज़्यादातर नीमाटोड से हम कलेक्ट कर लेंगे। मेनली हमने नीमाटोड को आइसोलेट करने के लिए मेथड यूज़ किए हैं सभी, ठीक है जी। और सभी सेंट्रीफ्यूज के बारे में देखोगे, ठीक है ना, नहीं तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइसोलेशन ऑफ निमाटोड्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल। अब जो भी हम जैसे प्लांट मटेरियल, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, ठीक है ना, उसके अलावा फ्रूट्स का पार्ट हो गया या फिर स्टेम का पार्ट हो गया, वहां से हम निमाटोड्स को कैसे आइसोलेट करते हैं। इसमें हम बेसिकली करते क्या है, सभी को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, जो भी हमने प्लांट्स में से निमाटोड निकालने हैं, उसको हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे मिक्सी के अंदर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही मिक्सी के अंदर ब्लेंड करने के बाद क्या हुआ, उसको बीकर में ले लिया, एक बीकर के ऊपर एक क्लॉथ लगा लिया, क्लॉथ लगाने के बाद क्या किया, एक बेयर्समैन ट्यूब ली, उसके अंदर वाटर फिल किया और उसको फिर स्टैंड के ऊपर लगाया। स्टैंड के ऊपर लगाने के बाद क्या किया, उस ये जो बीकर था जिसके अंदर क्या था, सभी जो कटिंग मटेरियल था प्लांट पार्ट का, उसको क्रश मटेरियल था, उसको क्या किया, इसके ऊपर इन्वर्टेड कर दिया। फिर जो सभी इसके अंदर नीमाटोड्स थे वो सभी क्रॉस करके ओवरनाइट के बाद इधर आ जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे आकर, फिर हम उसको क्या करेंगे, क्लैंप को खोलकर एक डिश के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। यस सर।